हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और वहीं उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार आनी है क्योंकि जरूरी है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि हुड्डा सरकार बनाने के सपने देखते रहे और उन पर कोई टैक्स नहीं है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा को क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, इस मेरे साथ हैं गृह मंत्री अनिल विज। इनसे जानते हैं कि चुनाव के दौरान भाजपा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, कोई चुनौती नहीं हमें तो, बल्कि हम तो पॉजिटिविटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल में जितने अंबाला में काम हुए वो पिछले 100 साल में नहीं हुए, तो हमें तो कोई चुनौती नहीं है। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ता पूर्ण जोश में है और सारा जो जनता है वही चुनाव लड़ा रही है। उन्होंने चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी हुई है। ऋषभ, आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, किस आधार पर लोगों से आप वोट मांग रहे हो? मैं इस आधार पर मांग रहा हूं कि मैंने अपने शहर के लिए विकास किया है। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, बस स्टैंड सबसे बड़ा मैंने बना के दिया, नहरी पानी मैं लेके आया, अनाज मंडी मैंने बना के दी, शहीदी स्मारक मैं बना के दे रहा हूँ। आज़ादी की पहली लड़ाई का 1857 में जो हुई थी उसकी शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। साइंस म्यूजियम मैं बना के दे रहा, अंबाले को सब डिवीज़न मैंने बना के दिया, मिनी सेक्रेटेरिएट मैंने बना के दिया, बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल मैं बना के दे रहा। अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ अस्पताल था, पिछली किसी सरकार ने एक ईंट नहीं लगाई उसमें। मैंने नया एयर कंडीशन अस्पताल सब सुविधाओं से संपन्न बना के दिया। मैंने कैंसर का अस्पताल बना के दिया। मैं डॉक्टरों के लिए 100 रेजिडेंस सिविल अस्पताल में बना के दे रहा हूँ। आयुर्वेदिक अस्पताल मैंने खोल के दिया, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैंने खोल के दिया। यहाँ पर एक बरसाती नदी थी, टांगरी नदी, उससे हर साल बाढ़ आती थी। उसके इस तटबंध पर बांध बनाकर उस पर सड़क बना दी। अब मैं अगले का काम शुरू किया हुआ दूसरी साइड का। यहाँ से साहा तक की सड़क को 4 लेन मैंने करा के दिया। साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर मैंने बना के दिया। अंबाले के चारों तरफ 6 लेन की रिंग रोड मैं बना के दे रहा हूँ, काम चल रहा हूँ उसका। अंबाला से दिल्ली जाने का एक ही रास्ता था, जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनाई थी मुगल काल में, किसी ने दोबारा नहीं बनाई कोई। मैं बना के दे रहा हूँ अंबाला से वाया शामली दिल्ली के लिए। अंबाला से पोंटा साहब की 4 लेन सड़क मैं बना के दे रहा हूँ। जब टैक्स रिबेट हिमाचल में मिला था तो हरियाणा के बहुत सारे लोगों ने वहाँ इंडस्ट्री लगाई थी, लेकिन जाने का रास्ता ठीक नहीं था, मैं बना के दे रहा हूँ। अंबाला से दिल्ली जाने, चंडीगढ़ जाने वाली सड़क पर बहुत रश रहता है, मैं एक नई सड़क बना के दे रहा हूँ। जमीन खरीद चुके, ऑल वेदर स्विमिंग पूल इंटरनेशनल स्तर का मैंने बना के दिया। फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम मैंने बना के दिया। जिम्नास्टिक हॉल को अंतर्राष्ट्रीय मैंने करा के दिया। मैंने एक शूटिंग रेंज बना के दी थी अंबाला छावनी। अंबाला का एक बच्चा उसमें प्रैक्टिस करके इस बार पेरिस ओलंपिक से मेडल लेके आया। बैडमिंटन हॉल मैंने बना के दिया, योगशाला मैंने बना के दी। मैंने अपने शहर के लोगों की सुविधा के लिए, सुख दुख के कार्यक्रम करने के लिए, सामाजिक पारिवारिक धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए मैंने अपने शहर में 150 धर्मशाला बना के दी हैं। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी धर्मशालाएं नहीं बनी होंगी। यहाँ एक 20 एकड़ जमीन का टुकड़ा था, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के लोगों ने
उसको बहुत महंगी जमीन थी, वो ट्रिब्यून कॉलोनी के साथ लगती थी, उसको 100-125 रुपए में अपने नाम करा लिया था। मैंने लड़कर, हाई कोर्ट में लड़कर, आंदोलन करके मैंने उनके जबड़े से जमीन निकाल के वहां पे हरियाणा का सबसे बेहतरीन सुभाष पार्क बना दिया। मैंने शहर हमारा सारा नालों में बसा हुआ था, मैंने नाले बंद करवा के स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलवा दिए। मैंने यहाँ पर कार पार्किंग नहीं थी, मैंने कार पार्किंग बनवा दी। पानी निकासी के 2 नाले हैं, गुड़गुड़िया नाला, मेशरगर नाला, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए थे, कच्ची ईंटों के, साफ नहीं होते थे। मैं कंक्रीट के दोनों बना के दे रहा। मैंने अम्बाला में हवाई अड्डा बना दिया। अम्बाला छावनी की कोई कॉलोनी, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैंने काम ना करा के दिया। विश्व, अभी आपने बताया कि आपने इतने विकास कार्य करवाए हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों भाजपा सरकार के किए हुए कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अम्बाला हरियाणा का हिस्सा नहीं था, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, एक ईंट नहीं लगाई इसने यहाँ पे। हमें आंदोलन करने पड़े, कमीजे उतार के आंदोलन करे हमने, सारे शहर ने। हमारा अस्पताल में पट्टी भी नहीं होती थी, फिर भी नहीं बना के दिया। तो उसने तो कभी कोई काम किया ही नहीं। विश्व, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर हैं, तो इनके हरियाणा में आने से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कांग्रेस का भट्ठा बैठ जाएगा, क्योंकि जब राहुल गांधी की शक्ल देखते हैं तो विदेशों में जाके जो इसने रिजर्वेशन के खिलाफ बयान दिया, लोगों के जहन में जिंदा हो जाता है। रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, मर जाएंगे, कट जाएंगे, रिजर्वेशन खत्म नहीं होने देंगे। इसको देख के वो याद आ जाती है चीज कि ये रिजर्वेशन खत्म करता है। और प्रियंका वाड्रा, आपको तो पता कितने स्कैम हुए, जीजा जी का नाम किस तरह से अम्बाला में लिया जाता है, हरियाणा में लिया जाता है, आपको पता है इस बात का। इसलिए किसानों की, भोले वाले किसानों की जमीनें लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4-6 का दुरुपयोग करके बिल्डर माफिया को जिस तरह हुड्डे ने बेची, क्या भूल गए लोग? टीवी पर जब हुड्डा की फोटो आती है ना, किसान टीवी बंद कर देते हैं। जिस रूट से जाता है किसान घरों में छुप जाते हैं, उनको फिर डर लगता है कि कहीं फिर ना हमारी जमीनों को खा दे। विश्व, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सक्रिय हो रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा आने से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, और क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा में एंट्री कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आम आदमी नाम की पार्टी जो झूठ और फरेब से पैदा हुई थी, अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कुछ बेईमान, चतुर, धोखेबाज लोगों ने उनके आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पार्टी बना ली, जबकि आंदोलन का कोई एजेंडा नहीं था राजनीतिक पार्टी बनाने का। और बड़ी बड़ी बातें करी कि राजनीति में ये होता है, ये होता है, ये होता है, हम ठीक कर देंगे। जो कुछ इन्होंने कहा था उससे भी कई गुना ज्यादा इन्होंने जाके करा राजनीति में। जेल में रहे सारे बड़े बड़े नेता इनके, अब बेल है, बेल होने से केस खत्म नहीं होता, दोष मुक्त नहीं हुए, केस चल रहे हैं। कितनी सजा होएगी, क्या होएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, जहाँ अदालत बनाएगी। और दिल्ली की जनता ने इनको लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों से हराकर इनको उखाड़ के फेंक दिया। आम आदमी पार्टी का दीपक बुझ चुका है, और बुझे हुए दीपक से कहीं और जाके उजाला नहीं किया जा सकता। विश्व, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। सपने लेते रहे, सपने लेने पे कौन सा टैक्स लगा? हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, ना तो वो हुड्डा को भूली है,
और आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, हरियाणा की जनता हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनाती है जिसकी दिल्ली में होती है। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, देश को बड़ी तेजी से आगे लेके जाना चाहते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अगर जो पार्टी केंद्र में है वही पार्टी प्रदेश में होगी तो उसी रफ्तार से उसका भी विकास होगा। अगर वहां कुछ और यहाँ कुछ और, अगर किसी स्कूटर में एक गरारी किसी और मार्का की हो और दूसरी गरारी किसी और मार्का की, वो कभी चलता नहीं है, उसका गियर बक्सा रोज खोलना पड़ता है। इसलिए हरियाणा की जनता बड़ी सियानी है। ये थे मेरे साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। इन्होंने बताया कि भाजपा ने हरियाणा में 10 साल के कार्यकाल के दौरान क्या विकास की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। वही इन्होंने राहुल, प्रियंका गांधी को भी अपने निशाने पे लिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।